तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह एक हेयर ट्रिमर मशीन है दोस्तों। इसमें बाल काटा जाता है दोस्तों। ये जो हेयर ट्रिमर मशीन आप देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस तरह का जो हेयर ट्रिमर मशीन होता है उसको आप आसानी से घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट का तो फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस हेयर ट्रिमर मशीन को ऑन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया बट इसमें नो रिस्पांस आ रहा है, किसी भी तरह का इसमें हरकत नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है ना ये ख़राब हो चुका है। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का हेयर ट्रिमर मशीन है, हेयर कटर मशीन है और यह ख़राब हो जाता है तो आप उसको घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका जो ब्लेड है उसको पहले निकालना होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार बाल बहुत सारे फंस जाते हैं और आपका जो मशीन जाम हो जाता है और यहाँ पर कोई साउंड नहीं आता, कोई पता नहीं चलता कि यह ख़राब है कि नहीं। तो यहाँ पर दो स्क्रू निकालने से आप देख पा रहे हैं इसका ब्लेड हमने निकाल दिया, लेकिन इसमें कई सारे यानी कि कितना सारा इसमें बाल का टुकड़ा फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लेड को हमने निकाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाल फंसा हुआ है उसको पूरी तरह से निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं और इसका दोस्तों यहाँ पर ये जो लगा हुआ है यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, इसका जो साइज है काटते समय ये वाला, तो इसको भी हम यहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसमें जो नट लगा हुआ है उसको खोल लेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। दोस्तों इसमें जो साइज है बाल काटने की उसको यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, साफ़ कर दिया है। अब दोस्तों हम इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऑन करके देखेंगे कि अगर इसमें बाल फंसने के कारण जाम हो चुका होगा और यह नहीं चला तो हम यहाँ पर चालू करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने इसको ऑन कर दिया है लेकिन इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, मोटर इसका घूम ही नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम अंदर को खोलेंगे, यहाँ पर 4 स्क्रू लगा हुआ है उसको हम यहाँ पर से निकालेंगे और निकालने के बाद खोलकर अंदर देखेंगे कि इसका जो सर्किट में क्या फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू को निकाल दिया दोस्तों। तो अब इसके बाद करना क्या है, इसका जो ऊपर का जो कवर है ना इसको हम बाहर निकालेंगे जिससे कि आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रू को अब आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिया है। अब इसका जो ऊपर वाला जो कवर है इसको हम यहाँ से चार्जिंग जहाँ से करता है वहाँ से हम ऊपर उठाएंगे इस तरह से, तो ये निकल जाएगा क्योंकि हमने स्क्रू तो निकाल दिया है ना। तो यहाँ पर ऊपर उठ जाता है, आप देख सकते हैं। अब इस ऊपर खोलने के बाद आपको चेक करना है बारीकी से कहीं पर कोई वायर निकला हुआ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो ज़्यादा जलने की चांस नहीं रहता क्योंकि यह डीसी में चलता है। तो यहाँ पर हम चालू करके देखते हैं, इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा हो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बैटरी का चार्ज कितना है ये पता चलता है इस डिस्प्ले में। तो लेकिन ये डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा है। तो हम जानने के लिए कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है उसको जो स्क्रू है उसको निकालेंगे, सर्किट को बाहर निकालेंगे पूरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो चार्जिंग पिन है उसको निकाल लेते हैं इधर से, शायद इधर से नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका जो ऑन ऑफ स्विच है उसको भी निकाल दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो बैटरी है ना, इसका जो टर्मिनल है ये सर्किट से अलग हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ये बैटरी का एक साइड का जो मेटल का प्लेट रहता है जो डायरेक्ट सर्किट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर ना ये टूट चुका है दोस्तों, जिस कारण से सप्लाई ही नहीं जा रहा है इसमें। और हमारा जो हेयर ट्रिमर मशीन है चालू नहीं हो रहा है। एक साइड लगा हुआ है लेकिन इस साइड का निकल चुका है। जो प्लेट लगा होता है स्टील का शायद लगा होता है, शायद टीन का लगा होता है, ये निकल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग से वायर लेंगे और यहाँ से एक जम्पर लगाएंगे, यानी कि वायर के थ्रू हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 इंच वायर लेना है, कोई भी पतला वाला, और यहाँ पर बैटरी के ऊपर इस तरह से सोल्डिंग कर देना है क्योंकि ये पट्टी तो टूट चुका है ना। तो यहाँ से वायर जोड़ने के बाद जिस पॉइंट में ये प्लेट लगा हुआ था, जिस पॉइंट में यहाँ पर जुड़ा हुआ था, उसी पॉइंट में आपको इस वायर को जोड़ देना है, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से वायर हमने जोड़ दिया है, जिससे कि इसका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो चुका था, सर्किट में नहीं जा रहा था, अब यहाँ से सप्लाई चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने वायर को जोड़ दिया है। अब इसको यहाँ पर फिर से फिट करेंगे और चलाकर हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे ही ऑन किया, इसका जो डिस्प्ले है ना यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, इसमें 95% चार्ज है और यहाँ पर मोटर भी चल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका मोटर भी चालू हो चुका है। दोस्तों इसका फॉल्ट यही था कि इसका जो
बैटरी का जो पॉइंट था ये सर्किट से निकल चुका था दोस्तों। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि ये जो मशीन नीचे ज़मीन पर गिरने के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ठीक कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या क्या चेक करना है, इसका जो वायर है वो आपको बारीकी से चेक कर लेना है। कभी कभी इसका स्विच भी ख़राब हो जाता है, स्विच को आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 जो नट हमने निकाले हैं उसको यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसके नट को लगा लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसका जो ये सारे पार्ट को कैसे लगाना है मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एडजस्ट करने का जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ पर लगाना है। और बीच में जो होल यहाँ पर है ना, इस होल में इस जो हैंडल है, इसका जो एडजस्ट करने का हैंडल है जिसको हम घुमाते हैं, तो यहाँ पर स्क्रू के साथ यहाँ पर लगाकर आपको टाइट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों कौन से पार्ट को लगाना है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको इसका जो ब्लेड है, मेन ब्लेड है ना अंदर का, इसको आपको लगाना है। तो उसको लगाना कैसे है, जो ब्लेड होता है उसमें एक प्लास्टिक का पार्ट लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसमें दो दो होल है इसमें दिया गया है। तो ये जो तार का जो नोक है ना, यहाँ पर नोक है दोनों का, उसमें आपको होल में फंसाना है। आप ऊपर ऊपर में फंसा सकते हैं या अंदर अंदर वाले में। तो इस तरह से फंसाना है और सीधे रखकर इसको हल्की सी प्रेस करके पकड़ना है। और इसका जो ऊपर का कवर है जो ब्लेड के साथ लगता है, इसको बीचों बीच रखना है और यहाँ पर इसका स्क्रू लगाकर आपको टाइट कर देना है। तो इस तरह से आपको इसका फिटिंग भी कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर इसका जो स्क्रू है उसको लगा दिया है। अब आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो डिस्प्ले भी चालू हो चुका है। अब थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाया हूँ दोस्तों। वैसे तो मेरा हाथ का बाल नहीं काटने वाला हूँ, तो यहाँ पर कुछ सैंपल आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने या किसी दोस्त का जो हेयर ट्रिमर मशीन है उसको आप घर पर ठीक कर सकते हैं।